हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे पाताल लोक के सीजन 2 को, जिसने कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा वेट करवाया था, लेकिन फाइनली अब इस शो को जो मैंने जल्दी देख करके खत्म कर लिया है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इसके अब दूसरे सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की है, जिसके डार्क कॉन्सेप्ट के चलते मैं तो कहूंगा कि आप इस शो को फैमिली के साथ थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। लेकिन इस बार गालियों के साथ साथ वही डार्क टॉपिक के अलावा दूसरी किसी भी चीजों को छुआ नहीं गया। बाकी देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है। जिनसे हटकर अब कहानी की बात करें तो कहानी, अगर आपने पहला सीजन देखा होगा तो पता ही होगा कि उन कैरेक्टर्स को सीधे दूसरे केस में दिखाने की है, जिसमें इस बार हाथीराम के लिए सिचुएशन पर्सनल लाइफ में तो थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग वाली चल ही रही है, जहां वाइफ और उसका साला चाहता है कि वो अच्छी जॉब पुलिस की नौकरी छोड़ करके पकड़ ले। लेकिन उस बीच हाथीराम के पास एक केस निकल कर आता है, जिसमें उसे एक औरत के पति को ढूंढना है। जिसके बाद उसकी ये इन्वेस्टिगेशन कैसे उससे बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए इमरान अंसारी के पास उनका जो केस चल रहा है नागालैंड वाला, उससे कनेक्ट करवाएगी। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या ये शो पहले सीजन की तरह उसी मैजिक को पूरी तरीके से क्रिएट करने में कामयाब होता भी है या नहीं। तो जवाब मैं कह सकता हूँ कि 50-50 का बनेगा, जिसमें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहला सीजन बार बार लगातार हर बार देखा है, इसी उम्मीद के साथ कि सीजन 2 में भी आपको उसी ऑनेस्टी पर ये शो अच्छा देखने मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर डर भी होता है, क्योंकि हर बार सीजन 2 के मामले में मेकर्स गलतियां तो करते ही है, जिसमें इस बार उनकी रिसर्च और जिस तरीके की प्रेजेंटेशन उन्होंने नागालैंड की सिचुएशन को लेकर के दिखाई है, तो इस बार वो काफी अंदर जाकर के हमें कई सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि ईस्ट साइड के लोग एक्टिंग के मामले में उस लेवल का एफर्ट नहीं दिखा पाते जैसी मैं असल मायने में उनसे चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पर वो चीजें भी आपको, अगर आप कई सारे शोज देख करके बैठे हो तो फील तो होगी ही, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये शो आपका मजा बिल्कुल भी खराब ना करते हुए आपको फुल टू एंटरटेन वाली कैटेगरी में ही ले जाता है। जिसमें इस बार मेकर्स की तरफ से तो खासा ध्यान रख करके इस कंटेंट को बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का बनाया गया है, जिसमें नेटफ्लिक्स की तरह प्राइम वालों की भी चुल मची होती है। कह सकते हो कि वो किस्म वाले कीड़े की तो यहाँ पर भी आपको वो मैसेज दिया नहीं, बल्कि मुंह पर थोपा जाता है। जिसे छोड़ बाकी दूसरी चीजों की छोटी छोटी सी डिटेलिंग, खास करके हाथीराम एक मिडिल क्लास से निकल कर आया हुआ कैरेक्टर है, तो उसकी वो सारी हरकतें हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट भी करती है। इसके अलावा बोलने के एक्सेंट पर यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है, जहाँ पर इस बार ईस्ट साइड की लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जिसके चलते मास वाली ऑडियंस को इस शो को देखने में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होने ही वाली है, क्योंकि लेंथ उन्हें डेफिनेटली फील होगी, जो कि मुझे लगता है कि कुछ एपिसोड्स को कम कर भी हमें प्रोवाइड किया जा सकता था। लेकिन खैर जो भी हो, कंटेंट की क्वालिटी और ऑनेस्टी मेकर्स की तरफ से तो जितनी एफर्ट के साथ दिखाई गई है, उसमें यही कहूंगा कि मैं इसका सीजन 3 भी चाहूंगा, जो कि ये सीजन 2 के माध्यम से आपको कंप्लीट स्टोरी देता है। लेकिन कैरेक्टर हाथीराम चौधरी का इतना ज्यादा ओपी बन चुका है कि भाई हम आगे आने वाली उसकी हर एक सिचुएशन में उस कैरेक्टर को देखना चाहेंगे, जो बात मेकर्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और उनके इस डिसीजन पर, यानी उन्होंने जो शो में किया है, उसके लिए तो हेड्स ऑफ बनेगा ही, क्योंकि कैरेक्टर को बिल्ड करने के बाद अगर आगे हो जाकर के उसे कुछ भी होता है तो हमें वो दर्द फील होता है, तो आपको ये शो में सीजन 2 के माध्यम से देखने मिलेगा ही। बाकी प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकता है कि नई ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल की हो, लेकिन मेरे लिए चीजें शुरुआत से ही वो हिंट वाली कैटेगरी में चल रही थी, जिस पर मैं मेकर्स को ये कहूंगा कि उन्हें छोटी छोटी डिटेल्स हिंट के तौर पर डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के वो जो ट्विस्ट देने वाली होती है वो पहले ही प्रेडिक्ट कर मैं बैठ चुका था कि कौन सी चीजों को कहां पर जाकर के कनेक्ट किया जाएगा, जिसके चलते केस की इन्वेस्टिगेशन जो मिस्ट्री बिल्ड करने की कोशिश करती है, मेरी नजर में उस लेवल पर नहीं जा पाई। जिसमें फिर भी कहूंगा कि शो की क्वालिटी और कहानी का बैलेंस एक अच्छे खासे शो को शुरुआत से लेकर के अंत तक भले से ही थक हारते हुए लेकिन अपनी डेस्टिनी पर बहुत सेटिस्फाई करके पहुंचाता है। क्योंकि हाथीराम की अंत की वो हंसी और इस कैरेक्टर की भाई वो जो ऑनेस्टी है ना, वो दिल को सीधा यहाँ टच करती है, जिसमें इस बार भी मेकर्स की तरफ से मैसेज अच्छा खासा डाला गया है। बाकी टेंशन भरे माहौल से तो इस शो को बनाया ही जाता है, जो अपने इस चार्म को बिल्कुल भी नहीं खोता। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि हाथीराम चौधरी के अलावा बाकी दूसरे जितने भी एक्टर्स थे, बस उन्हें ठीक ठाक सा कैरेक्टर ही दिया गया था, जिसमें इस बार कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि शो खत्म हो जाने के बाद मैं उसके बारे में बात करूं, जैसे कि हथौड़ा तैगी का कैरेक्टर था। इट मींस के मेकर्स ने पूरा का पूरा भरोसा हाथीराम के कैरेक्टर पर ही रखा था, जिन्होंने मैं फिर से कहूंगा कि अपने रोल में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। बाकी मैसेजिंग वो औरतों वाले पार्ट की भी आपको इस शो में देखने के लिए मिलती है, जिसका मैसेज अच्छा है। जिसके अलावा शो की अब बाकी दूसरी बातें रेटिंग के तौर पर डिस्कस की जाए तो सबसे पहले आता है एक्शन, जो कि शो में तो है, लेकिन मेकर्स की पकड़ एक्शन पर उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो का एक्शन के लिए 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी शो में वो गालियों के माध्यम से ही निकल कर आती है, जो कि शो को मेरी नजर में 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दिलाएगा। हालांकि पहला सीजन सीरियसनेस के साथ कॉमेडी की स्टोन को भाई साहब यादगार बनाती है, लेकिन इस बार वो चीजें थोड़ी सी डिप डाउन हो गई है। जिसके बाद बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं शो को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जी हाँ, जिसमें अच्छी खासी सी रिसर्च इस शो को देखने लायक तो बनाती ही है, लेकिन रीवॉचेबिलिटी सीजन 2 की सीजन 1 के मुकाबले में वो लेवल की नहीं बन पाई, और ना ही कोई गाना जो अंत में हमारे दिल को छू ले, लेकिन फिर भी अच्छा खासा सा बीजीएम, वो मोमेंट कहते हैं ना, काफी
ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस को मैं बाकी दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखकर 5 में से 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकता हूँ, क्योंकि कुछ छोटी मोटी सी चीजें, वो कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन को शुरुआत से लेकर के अंत तक पकड़ कर चलती है, जो कि छठे एपिसोड में जाकर के आपको हिंट के तौर पर पता चल जाती है कि कहाँ लेकर के जाएगी, लेकिन फिर भी अच्छे खासे एपिसोड जाने के बाद 3 रेटिंग डिजर्व तो करती ही है। जिसके बाद बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की, तो ब्रूटलिटी नाम की चीज इस शो से तो बहुत ज्यादा कम कर दी गई है, लेकिन जो भी है उनका बैलेंस थ्रिल के हिसाब से 5 में से 1.5 स्टार वाली रेटिंग हाँ बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद बात कीजिए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस शो को C+ की कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय शो को लेकर के मुझे लगता है कि अच्छी ही निकल कर आएगी, यानी उनकी नजर में ये शो एक ही कैटेगरी डिजर्व करता है। तो मैं इस शो को B+ की कैटेगरी में रखकर यही कहूंगा कि भाई पहला सीजन देखा है तो दूसरा मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेकर्स हो सकता है कि इसकी पॉपुलैरिटी के बाद तीसरे सीजन का भी विंडो खुला रखे। जिन सब पर अब फिर क्या मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि आपकी राय पाताल लोक के सीजन 2 को लेकर के क्या है, और फिर क्या वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।